वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मचा दिया है। भक्ति और साधना के नाम पर यहां क्या चल रहा था, इसका खुलासा होते ही हर कोई दंग रह गया। सूत्रों के मुताबिक आश्रम से जुड़ी कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सब श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ था या फिर कोई और गहरी साजिश रची जा रही थी? इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जुड़े रहिए और जानिए गौरी गोपाल आश्रम के अंदर का पूरा सच। एक ब्लॉगर ने आश्रम के भीतर के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस ब्लॉगर ने अपनी रिसर्च के तहत आश्रम की गतिविधियों को कैमरे में कैद किया। उसने न केवल रोजमर्रा के आयोजनों को रिकॉर्ड किया, बल्कि उन पहलुओं को भी सामने लाने की कोशिश की जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस ब्लॉगर के दावे सही हैं या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। आश्रम प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भक्तों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आपको पहले ही बता दें, वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के रहस्यों को उजागर करने के लिए ब्लॉगर ने 3 प्रमुख मुद्दों को उठाया। नंबर 1, आश्रम के भोजन की गुणवत्ता। ब्लॉगर ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ साधारण दाल चावल से सेवा का असली रूप दिखाया जा सकता है। नंबर 2, सुरक्षा गार्ड्स का व्यवहार। ब्लॉगर ने सुरक्षा गार्ड्स के तीखे लहजे में बात करने पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या यह सख्ती जरूरी थी या कुछ और था। नंबर 3, वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था। ब्लॉगर ने वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था की कमी पर ध्यान दिलाया और सवाल किया कि क्या यह संतुष्टि असली थी या दबाव में दी गई थी। वह भक्ति और सेवा का सच्चा रूप था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जिसे लोग अब तक समझ नहीं पाए थे। ब्लॉगर ने अपनी पड़ताल की शुरुआत आश्रम की रसोई से की, जहां हर दिन हजारों लोगों को भोजन खिलाने का दावा किया जाता है। ब्लॉगर के कैमरे में जो दृश्य कैद हुआ वह चौंकाने वाला था। उसने दिखाया कि भक्तों को सिर्फ सादा दाल और चावल परोसा जा रहा था। सवाल उठता है कि क्या यही भव्य सेवा है जिसकी इतनी चर्चा होती है? क्या इतने बड़े आश्रम में भोजन की यही व्यवस्था है? इसी बीच वहां कुछ वृद्ध माताएं सामने आईं, जिनकी आवाज में सादगी और संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही क्या है? पेट भर जाए, हमारे लिए यही बहुत है। अब सवाल यह था कि क्या यह उनकी सच्ची संतुष्टि थी या फिर कोई और सच्चाई इस सेवा के पीछे छुपी हुई थी। आश्रम की सेवा व्यवस्था को लेकर उठे इन सवालों के जवाबों की पड़ताल अभी बाकी है। आगे ब्लॉगर ने अपनी जांच को और गहराई तक ले जाने का फैसला किया। उसने आश्रम के सुरक्षा गार्ड्स के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें एक गार्ड भक्तों से कुछ तीखे लहजे में बात करता नजर आया। उसका कहना था कि यहां गार्ड्स श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब इस बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य भक्तों से बात की गई तो उनकी राय बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि हर दिन यहां हजारों लोग आते हैं, अगर गार्ड्स सख्ती न करें तो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ सकती है। यह सुनकर फिर से सोचने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या यह सख्ती सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए थी या फिर वाकई में भक्तों के साथ कुछ गलत हो रहा था? जवाब ढूंढना आसान नहीं था। हर किसी का अपना नजरिया था। कोई इसे जरूरी मान रहा था तो कोई इसे गलत ठहरा रहा था। सच क्या था, यह समझना मुश्किल हो गया। फिर ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था की ओर गया। उसने अपने कैमरे से दिखाया कि आश्रम में एयर कंडीशनर और कूलर जैसी सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन कमरों की साफ सफाई और रखरखाव में कमी साफ नजर आ रही थी। उसने सवाल उठाया कि क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है, लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उनकी आवाज में एक गहरा संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। भले ही कुछ सुविधाएं कम हो, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। यह सुनकर फिर से मन में एक उलझन पैदा हुई। क्या यह उनकी सच्ची भावना थी? क्या वे वास्तव में संतुष्ट थीं या फिर किसी दबाव में ऐसा कह रही थीं? उनकी बातों में सादगी थी, लेकिन साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी छुपे थे, जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा था। जब यह सारा विवाद फैलने लगा तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका कहना था कि यह सब उनके आश्रम को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारी सेवा को किसी शाही ठाट बाट से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारा मकसद हर जरूरतमंद को सहारा देना है और हम वही कर रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा समूह भी सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उनके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शांति का ठिकाना है। उनके लिए यह जगह एक मंदिर से कम नहीं, जहां वे अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सारी बहस तब और गहरी हो गई जब खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सामने आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि हमने यह आश्रम सेवा के लिए बनाया है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं
वे खुद यहां आएं और देखें। उनकी यह बात जितनी साफ थी उतनी ही गहरी भी थी। यह कुछ सवालों का जवाब देती थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े करती थी। बात अगर हम इसी बीच अनिरुद्ध आचार्य जी के जीवन की करें तो आपको बता दें, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चलाने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज न केवल शादीशुदा हैं, बल्कि उनके 2 बच्चे भी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिनवजा नामक के गांव में हुआ है। उनके पिता मंदिर के पुजारी थे और वह एक आध्यात्मिक माहौल में बड़े हुए। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध तिवारी था। वह बचपन से ही श्री राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत को पढ़ा है। अनिरुद्धाचार्य जी वृंदावन में स्थित गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के माध्यम से गौ सेवा और वृद्धों की सेवा करते हैं और वे गौ माता को समर्पित हैं। अनिरुद्धाचार्य जी गौ सेवा को बहुत महत्व देते हैं और आश्रम में रहने वाले वृद्धों को गाय की सेवा करने का भी मौका मिलता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्धों को दैनिक गतिविधियों और सेवा के माध्यम से संस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अब इतने सवालों के बाद अगर जवाब की बात करें तो ब्लॉगर ने अपने निष्कर्ष में यह बताया कि गौरी गोपाल आश्रम के बारे में बहुत सारी अलग अलग राय और दृष्टिकोण हैं और यह हर व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस आश्रम को सच्ची सेवा का प्रतीक मानते हैं। उनकी दृष्टि में यहां दी जाने वाली साधारण सेवाएं जैसे दाल चावल का खाना या कम सुविधाएं, इन सब से उन्हें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उनका मानना है कि यह आश्रम उन्हें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे महज एक दिखावा करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि यह सब केवल प्रचार का हिस्सा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हों और भावनाओं का फायदा उठाया जा सके। ब्लॉगर ने यह भी बताया कि आश्रम की सुविधाओं और सेवाओं का वास्तविक स्तर उतना उच्च नहीं है जितना कि प्रचार किया जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ की भव्यता सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। ब्लॉगर का सुझाव है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबसे सही तरीका यही होगा कि लोग खुद आश्रम जाएं और अपनी आंखों से वास्तविकता देखें, क्योंकि हर जगह के 2 पहलू होते हैं, एक जो दिखाया जाता है और दूसरा जो छुपा रहता है। अब सवाल आपसे, आपका इस पर क्या कहना है? क्या यह सच में एक सेवा केंद्र है या फिर सिर्फ एक प्रचारित छवि? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।